Now the grain size, metal with fine grain structures are generally harder and have higher values of yield stress than coarse grain structure. So fine grain structure and coarse grain structure, we have to clear this thing, that what is the, this is a fine grain structure, ठीक है जी. एंड कोर्स, कोर्स के लिए मैं कोई चीज ढूंढता हूँ कि कोर्स के लिए क्या लेके आए हम. कोर्स के लिए हम स्टार लगा देते हैं. ये लो, ये देखो, अगर इस किस्म की कोई चीज हो, ये स्टार मैंने वैसे ही वो किया है क्योंकि मुझे और कोई चीज मिल नहीं रही इधर, तो मैं इसको भी रेड कर देता हूँ. ये रेड से आगे नहीं जाता. कोर्स समझे इस किस्म की कोई चीज, ठीक है जी. फाइन में ये होगा, और कोर्स को आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि उसकी जरा सी, कोर्स से मुराद हैप्पैजार्ड किस्म की स्ट्रक्चर. क्लियर, समझ आई? सर जी, ये आ गई. चले. अब मुझे प्रॉब्लम पता क्या होती है, मैं आप लोगों को वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ जैसे एफएससी वाले बच्चे हैं, क्योंकि ये चीज आपके लिए बिल्कुल न्यू है. बाकी सब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ आपको उनके बारे में कुछ आइडिया होता है, कुछ ना कुछ. इधर सब कुछ ही न्यू होता है आपके लिए. हर एक चीज आप कहते हैं यार ये क्या क्या चीजें आ रही हैं और इनकी इम्प्लीकेबिलिटी क्या होगी, हालांकि ये ही सारा कुछ आपने करना है. बेटा आपने माइक्स बंद रखा करें. हाँ ना, ये क्योंकि हमने थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है. अच्छा जी, हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम जा रही है. 26 ही अभी तक हूं हमारे पास लोग, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है. अच्छा जी, ग्रेन साइज जो है जी, इसके बारे में यही हुआ कि जब फाइन होगा तो वो हार्ड होगा और कोर्स वाला हार्ड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि फाइन वाले में ये होगा कि अगर वो फाइन है तो उसका एक डेफिनेट साइज होगा, उसके अंदर इम्परफेक्शन और उसके अंदर स्पेसेस कम होंगी. बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी यस सर. नहीं है? नहीं सर के नहीं? यस सर. है? नो नो, आवाज आपकी कट गई बीच में. हाँ खैर है, मैं इसीलिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ ना. ये थ्रू आउट मुझे बता रहा है कि जी आपके लिए प्रॉब्लम है. अच्छा सर जी, नाश्ते का टाइम है सर. नहीं नाश्ता नहीं, मैं पानी पी रहा हूँ. ये तो मैंने शरबत मंगाया, मैंने कहा चलो यार मेरा गला ज्यादा खुश्क नहीं है. सर, हाँ सर यहाँ पे सर थोड़ा वक्फा दे दे. अभी वक्फा दे दूं? चलो बस ये क्लास ये खत्म क्लास होती है, ये क्लास खत्म कर देते हैं ना जो ही खत्म होती है. अभी तो 22 मिनट अब और भी पड़े हुए हैं, 20-22 मिनट हैं, तो फिर इंशाल्लाह एक 10 मिनट का वक्फा. 10 मिनट में कर लोगे नाश्ता? अब जालमो नाश्ता किया करो. मैं तो यस सुबह, सर मेरा तो ठीक है. इरादा ये था कि सुबह फजर की नमाज के बाद आप लोगों की क्लासें लेके 9 बजे तक फारग किया होगा आपको. अरे ये भी आप सर हैं? क्योंकि हम तो जागे होते हैं. हाँ तो हम बस जागे होते हैं सर. बहुत अच्छा होगा ये तो. वही ना, 5 बजे से क्लास शुरू कर लिया करें, 8 बजे तक फारग हो, उसके बाद आप सो जाओ. और मुझे पता है कि 3 बजे भी आप लोग उठ नहीं रहे होते. नो मैडम सर. साहब, हाँ अच्छा. यस सर ये तो बहुत अच्छा होगा. तो 3 बजे भी आपको उठाना पड़ रहा होता है. और 1 मिनट ठहरो, मैं इसको यस सर, अगर इस तरह हो जाए सर तो अटेंडेंस फिर 0 होगा. जरा अच्छा जी. नाउ ग्रेन साइज, ग्रेन साइज, ग्रेन साइज जो है जी, already described that if a fine grain size is or fine grain structure is there, the metal or alloy will be having harder structure or will exhibit as a harder metal or alloy, and obviously with higher values of yield stresses than the coarse grain structures. So that is why we can control the properties
with the size of the grain. Either it is kept fine or coarse, or we use fine grain size or coarse grain size to obtain properties which we have to use, or which we have to for our desired properties. Now, yield stress is not easily determined experimentally as it is described in chapter 2. ज़हन में है कि yield stress अब क्यों नहीं उसको experimentally हम उसको determine कर सकते हैं? ये बड़ा क्या चीज important सर आपकी question है। आवाज फिर से कट रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि yield stress जो है वो हम इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। सेकंड चैप्टर में हम ये बात कर चुके हैं। क्योंकि सर नॉर्मल डेज में बहुत सारी फोर्सेस चीज पे लग रही होती हैं, जैसे ग्रेविटी हो गई, इस तरह की और फोर्सेस हो गई, तो उसे डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि किस वजह से इसमें डिफॉर्मेशन पैदा हुई है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी? आवाज नहीं आ रही सर, बस आपने या माइक बदान दी इखलास करो। सर का माइक म्यूट है. تخويو قسم سلام عليكم. بلا بلا خبري من سكيو كلام ازغم در تشاتش सर माइक ऑफ किया आपने. بريد مړستا مازغاسي خراب دي لیونیه خوب کا خوب لړ جو دشا عبدالله شاه لاشه نشته. गया है सर जी नहीं, सर जी स्क्रीन باندې دا هغه توای را توای پته ورته نه لګي. सर आपका माइक म्यूट है. सर सर आपकी माइक ما ऑफ सब है. شيء كان يرى مزرا سرجي شناور يلا مزرا مزرا په خبره طریقه وره ورشه کنه نو مزرا ठीक है ना, क्योंकि फिर मुझे जबरदस्ती आप लोगों के माइक बंद करने पड़ेंगे। अब मेरी सर बात, आपकी माइक ऑफ थी. हाँ हाँ अब ठीक हो गया। यस सर. अच्छा जी, नाउ ये बात की थी हमने कि यील्ड स्ट्रेस जो है, ये यील्ड स्ट्रेस क्या है, हमारा पॉइंट कौन सा है? चलो जहां पे स्ट्रेस लग रहा है वहां यील्ड स्ट्रेस है ना सर? अभी मैंने आपको आंसर दिया, एक पॉइंट पी था, एक पॉइंट ई था। ई हमारा पी जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है और यील्ड जो है ये ई पॉइंट है ना, तो इसको हमें करने के लिए इलास्टिक लिमिट. जी सेकंड चैप्टर को ज़हन में लाएं। यस सर प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं. जी जी, तो उसके पास जब हम जाते हैं तो फिर जब हमें आना पड़ता है यील्ड पॉइंट जो है वो हम उसको जब हम लाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत से एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस के ऊपर हमारे पास थोड़ी सी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। ये ज़हन में रखें, अगर आपके ज़हन में वो कर्व है तो उस कर्व को दोबारा याद करें, देखें, ये सारी चीजें रिपीट होती हैं। So that is why yield stress is not easily determined experimentally. So to determine yield stress or using the proportional limit as an indication of yield stress is a routine procedure. We have to use the proportional limit, which is used as an indication of yield stress.